हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक हो गए। मैं आपकी प्यारी अंजलि मैम और आप देख रहे हैं लर्न विद जैनित गुरु। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 4th का ईवीएस चैप्टर फर्स्ट, गोइंग टू स्कूल। ओके, आज हमारा न्यू चैप्टर है ईवीएस में। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। ओके, चलो आ जाओ। थोड़ा छोटू कर लूँ, छोटू। यस, इतना सही है। Let us meet some children and see how they reach school. चलो कुछ बच्चों से मिलते हैं, देखते हैं वो किस तरह से अपने स्कूल पहुंचते हैं। Try this. ये वाला ट्राई करते हैं। First, collect some bricks, lay them on the ground in a line as so in the picture. Try working on them. Was it easy? अब इसमें क्या कह रहा है, पहले तो ईंटों को कलेक्ट करो, ब्रिक्स मतलब ईंट, उन्हें कलेक्ट करो और उनको ग्राउंड में एक लाइन से लगा दो, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लगा है पिक्चर में। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में दिखा रहा है वैसे। और इसको अपने ऊपर भी ट्राई करके देखो, क्या ये इजी है। ओके, आगे है मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 to 5 बैम्बो पोल्स टुगेदर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक ब्रिज बनाओ। ठीक है, स्मॉल स्मॉल छोटी सी एक ब्रिज बनाओ जिसको 4-5 बैम्बू की पॉल से जोड़ के। ठीक है, 4-5 बैम्बू की जो वो होती है, पोल्स होती हैं, उनको एक साथ अटैच करके एक वो बनाना है आपको, ब्रिज बनाना है। लाइक दिस, ये पिक्चर में दिख रहा है, 1 मिनट में ऊपर करती हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे करके एक ब्रिज बनाना है। ओके, आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। अपने टीचर से पूछो कि वो आपकी हेल्प करेंगी। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। फिर जो आपने ब्रिज बनाया है उस पर चलें। ठीक है, उसके ऊपर चलें। हाउ डिड यू फील, कैसा आप फील कर रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं। डिड यू फॉल डाउन, क्या आप नीचे गिर रहे हो। इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। देखो इस पिक्चर में जैसे बच्चे बहुत आसानी से चल रहे हैं, क्या आप चल सकते हो ऐसे अपनी, जो आपने खुद बनाई है, खुद से एक ब्रिज बनाई है, क्या आप उस पर ऐसे इजीली चल सकते हो। कितने बार, बहुत बार, फ्यू टाइम्स। ठीक है, आगे देखते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी easier to walk on bridge barefoot or with shoes or slippers? Why? क्या आप सोच सकते हैं कि बहुत इजी होगा, इस पे बहुत इजी होगा बिना चप्पल या जूते के, ऐसे खाली पैर, ये जूते पहन के चप्पल पहन के बहुत इजी होगा। और अगर होगा तो क्यों। देखो यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ कुछ लिखा है। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्या हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। समथिंग आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर। जब बारिश हो जाती है तो हर जगह हमारे घुटनों के बराबर पानी भर जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। बट हम अपना स्कूल जाना बंद नहीं करते। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge or to reach school. अब हम एक हाथ में बुक्स पकड़ते हैं, एक हाथ में बैम्बू पोल्स पकड़ते हैं। फिर बहुत अच्छे से, बहुत इजीली और बहुत जल्दी जल्दी हम उस ब्रिज को क्रॉस करके अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। है ना, समझ में आया। आगे देखते हैं। द दी ट्रॉली, ये क्या है, ये जो पिक्चर दिख रही है, पिक्चर कहाँ की है, ये पिक्चर लद्दाख की है। ओके, यहाँ लिखा है लद्दाख। ये पिक्चर कहाँ की है, लद्दाख की है। द ट्रॉली, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हम रोज ये जो रिवर दिख रहा है इसे क्रॉस करते हैं स्कूल जाने के लिए। द रिवर इज वाइड एंड डीप, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप क्रॉस द रिवर। ये जो रिवर है बहुत वाइड एंड डीप है और हमें इसे क्रॉस करने के लिए एक बहुत मजबूत आयरन की, लोहे की रॉप है। ठीक है, जिसके हेल्प से वो रिवर क्रॉस करते हैं। ऑन बोथ साइड it is a tied tightly with strong trees and rocks। दोनों साइड ये बहुत मजबूती से इस जो रोप है, जो आयरन रोप है, इसे बांधा गया है। किससे, ट्री से एंड रॉक से। ठीक है,
देयर इज अ ट्रॉली, इधर यहाँ पे एक ट्रॉली है, एंड ओपन बॉक्स ऑफ वुड, जो कि लकड़ी से बनी है और पूरी ओपन है, हर जगह से ओपन, देखो यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ऊपर से ओपन है, हर जगह से ओपन है। ओके, आगे देखते हैं। अटैच विथ द रोप्स, जो कि एक रस्सी से अटैच है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली, 4 से 5 बच्चे इस ट्रॉली पे बैठ सकते हैं। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव क्रॉस द रोप, वी रिच द अदर साइड टू द रिवर इन द साउथ। और अब हम इस ट्रॉली पे बैठ के हम दूसरी साइड बहुत कम टाइम में ये रॉड को, इस रिवर को क्रॉस करके दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस डू ऑब्जर्व पिक्चर नंबर 1 and 2। हमें पिक्चर नंबर 1 and 2 को ऑब्जर्व करना है, जो कि हमें पिक्चर दिया है। चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द बेल, जो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बाल्टी को कुएं के अंदर से खींच रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ पिक्चर्स, क्या आप बता सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में सेकंड पिक्चर में क्या डिफरेंस है। विच वुड बी अर्लियर यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग टू इट टू लेफ्ट थिंग्स। हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इजी है पुल करने में, खींचने में। ओके, लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी हाउ ऑफ पुलिस लिस्ट देम। सेकंड, विद द हेल्प ऑफ पुली ट्राई एंड लेफ्ट वेरियस थिंग एज सो ऑन द पिक्चर। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये लड़की देखो बहुत सारी चीजें लेके बैठी है, और इसने क्या किया, एक रस्सी को बहुत टाइटली वो कर दिया, बांध दिया है। फिर उसमें एक, जैसे कि कुएं में ऐसे लोहे में लगी रहती है, फिर उसमें एक ऐसे रस्सी फंसाई रखती है जिससे कि इजिली रोप नीचे चली जाती है कुएं के अंदर, फिर उसी को खींच के पकड़ के आप उस बाल्टी को ऊपर लेके आ सकते हैं। वैसे ही इसने भी कुछ ट्राई किया है, तो इसने क्या किया, उस लकड़ी को एक ईंट से ऐसे बांध दिया और फिर ऐसे खींच रही है। तो वो ट्राई कर रही है कि क्या ऐसा हमें करना इजी है कि नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। गोइंग टू स्कूल, सीमेंट ब्रिज। ठीक है, सीमेंट ब्रिज, सीमेंट की ब्रिज। वी ऑफ्टन नीड टू गो क्रॉस द सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज ब्रिज। हमें ऐसा होता है, हमें बहुत जरूरत पड़ती है कि ब्रिज को क्रॉस करके जाना। ठीक है, पानी देखो, जैसे कि पानी होता है, एक समुद्र टाइप होता है, तो उसे क्रॉस करने के लिए हमें ब्रिज की मदद चाहिए होती है। ठीक है, वी यूज ब्रिज, जिसे हम ब्रिज को यूज करते हैं। देयर आर मेड ऑफ सीमेंट, जो ब्रिज होती है वो किससे बनी होती है, सीमेंट से बनी होती है। ब्रिक्स एंड आयरन रोड्स, ब्रिक्स से बनी होती है और आयरन रोड से भी बनी होती है। देयर ब्रिज में भी ऑल्सो हैव स्टेप्स। ओके, समझ में आया इतना, बहुत इजी था। हाउ इज द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम द बैम्बू ब्रिज। अब इसमें ये पूछा है कि बैम्बू ब्रिज में और सीमेंट ब्रिज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि वो लकड़ियों से बना है और उस पर चलना थोड़ा रिस्की हो सकता है, पर जो सीमेंट का जो ये बनता है, जो पिक्चर में आपको दिखा रहा है, ये जो सीमेंट का ब्रिज बना है, ये बहुत मजबूत होता है, इस पे ऑन द टाइम बहुत सारे लोग एक साथ चल सकते हैं। पर जो आप बैम्बू का ब्रिज बनाते हो, उस पर बहुत सारे लोग नहीं चलते, मैक्सिमम 1 या 2 बच्चे एक साथ चल सकते हैं, नहीं तो अगर ज़्यादा लोग एक साथ चलेंगे तो उसका टूटने का चांसेस है। पर ये जो ब्रिज है, ये बहुत स्ट्रांगली बना जाता है, जैसे कि इस पर अगर ज़्यादा लोग भी चल गए तो ये जल्दी से टूटे ना। तो ये डिफरेंस होता है बैम्बू ब्रिज में और सीमेंट ब्रिज में। ओके, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। अब आप कितने लोग एक साथ उस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हो हमारे अंदाजे से, तो मेरे अंदाजे से आई थिंक मोर देन, अगर बात करें सीमेंट ब्रिज का, तो मोर देन 10। ओके, एक मिनट। हाँ, अगर हम लोग बात करें सीमेंट ब्रिज की, तो अगर एक साथ मोर देन 10 लोग चल सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें बैम्बू ब्रिज की, तो एक साथ मोर देन 2, 2 से ज़्यादा। ठीक है, 2 से ज़्यादा लोग चल सकते हैं एक साथ, मोर देन 2। मेरे हिसाब से, आपका ओपिनियन जो है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि बच्चे जो हैं बहुत अलग अलग टाइप की ब्रिज को यूज करते हैं टू क्रॉस रिवर
and other uneven areas to reach schools. Okay, आगे क्या लिखा है? If you had a chance, अगर आपको चांस मिले, which bridge would you like to use and why? अगर आपको चांस मिले कि कोई एक ब्रिज को यूज करो, तो आप कौन से ब्रिज को यूज करोगे और क्यों करोगे? तो मेरे, आप ये खुद करना, ठीक है? मुझे क्या पता आपके मन में क्या है, तो आपको जो अच्छा लगे, अगर आपको चांस दिया जाए कि बैम्बू ब्रिज में से और सीमेंट ब्रिज में से कोई एक ब्रिज को ट्राई करो, तो आप कौन सा ट्राई करोगे? अगर कोई सा दोनों में से कोई एक ट्राई कर भी रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? ओके, ये आप खुद करेंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है? डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन दी वे टू योर स्कूल? क्या आपने स्कूल जाते टाइम कोई भी ब्रिज क्रॉस किया है? इफ यू यस, व्हाट इज द ब्रिज लाइक? ड्रॉ द पिक्चर। अगर आपने किया है, तो वो ब्रिज किस तरह का है, कैसा ब्रिज है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करो। अगर मैं बताऊं तो मैंने तो अभी तक स्कूल जाते टाइम कोई ब्रिज क्रॉस नहीं किया है। अगर आपने किया है, तो यहाँ यस लिखें और उस वो ब्रिज दिखने में कैसा है उसकी पिक्चर ड्रॉ करें। अंडरस्टैंड? चलो आगे चलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स what kind of bridge were there when they were young? अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जमाने की ब्रिज को देखना है, उनसे पूछना है कि वो जब जवान थे, जब वो आपकी एज में थे, तो उनके उनके जमाने में किस टाइप का ब्रिज था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। अगर कोई ब्रिज आपके घर के आसपास है, तो उस ब्रिज के बारे में और भी जानकारियां निकालें। ठीक है, तो मेरे घर के आसपास तो कोई नहीं है, आपके घर के आसपास है तो निकालें। ठीक है, वेयर इज द ब्रिज? ओवर वाटर, ओवर रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समथिंग वेयर एस। ओके, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हु ऑल यूज द ब्रिज? इट्स it used by people on foot and also by vehicle and animals. अब आप ब्रिज को किस तरह से यूज करते हो? ठीक है, पीपल के लिए, जैसे जैसे कि पीपल चलते हैं अपने, मतलब इंसान के चलने के लिए या व्हीकल्स चलने के लिए। वैसे तो मैंने जहाँ तक देखा है कि मैंने जो ब्रिज देखे वहाँ पे व्हीकल चलती हैं, या कोई ब्रिज होता है जिसपे एनिमल्स भी चलते हैं। तो आपने किस तरह का देखा है, अपना ओपिनियन लिखें। ठीक है, पर मैंने व्हीकल वाला देखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। डज द ब्रिज does the bridge seem to be old or it is new? जो क्या कोई ब्रिज पुराना और नया आपने देखा है? ठीक है, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग द ब्रिज। हमें मटेरियल फाइंड करनी है कि उस ब्रिज को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज होता है। लिस्ट सम ऑफ देम। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। आपको एक अपनी नोटबुक में एक ब्रिज की पिक्चर ड्रॉ करनी है। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। ठीक है, और ये ना भूलें, मतलब ये ड्रॉ करना ना भूलें, ट्रेन को, व्हीकल्स को, एनिमल्स को, पीपल्स को, जो उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। ठीक है, ऐसा ब्रिज बनाए जिससे ट्रेन या व्हीकल या एनिमल या पीपल कोई भी उस ब्रिज को क्रॉस कर सकता है। Imagine what difficult there would be if the bridge was not there. इमेजिन करो कि एक बड़ा सा समुंदर है, ठीक है, और उस समुंदर को पार करने के लिए आपके पास कोई ब्रिज नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? इमेजिन करो। लेट अस फाइंड आउट सम अदर वे बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल। चलो कुछ अलग तरीका निकालते हैं जिससे कि बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच सकें। ठीक है, वेलाम। In some parts of Kerala, we use a velam, some wooden boats to reach school. देखो ये केरला की पिक्चर है। वेलाम, वेलाम वो होता है जैसे कि लकड़ियों का बना हुआ छोटा छोटा बोट, नाव। ठीक है, केरला में बच्चे स्कूल जाने के लिए जो छोटी छोटी लकड़ी से जैसे लकड़ियों से बना हुआ छोटा छोटा बोट होता है, उसे यूज करते हैं नदी को पार करके जाने के लिए। ठीक है, जिससे कि वो स्कूल पहुंच सकें। वो उस
बोट का यूज़ करते हैं जिससे वो आसानी से स्कूल पहुंच सके। अगर वो बोट ना हो तो वो स्कूल ही नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, ऐसा कहाँ होता है? ऐसा केरला में होता है। आगे देखते हैं। हैव यू सीन एनी अदर काइंड्स ऑफ बोट्स? क्या आपने और अलग तरह की बोट्स देखी हैं? अगर देखी है तो यस लिखें। कैन यू कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अलग अलग चीज़ें जिससे हम पानी पे ट्रेवल कर सकें? ऐसा कोई चीज़ जैसे कि हमने एक सोचा ब्रिज, ब्रिज से हम पानी पानी को पार करके जा सकते हैं दूसरी साइड, या बोट से। तो ऐसा अगर आपके मन में कोई और चीज़ आ रही है जिससे कि हम पानी को पार करके दूसरी साइड जा सकते हैं, तो यहाँ पे अपना ओपिनियन लिख सकते हैं। ओके, आगे। हैव यू एवर सेट इन द कैमल कार्ट और हाउ हॉर्स carriage tonga? Where did you climb on it yourself or did something help you? अब ये पढ़ते हैं। राजस्थान, राजस्थान। ओके, राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? वी लिव इन अ डिजर्ट। हम कहाँ रहते हैं? डिजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट। ठीक है। देयर इज अ सैंड ऑल अराउंड। हर जगह यहाँ पे कहाँ होती है? मिट्टी ही मिट्टी होती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे। वो जो दिन होता है तो दिन में बहुत गर्मी होती है यहाँ पे। वी राइड इन अ कैमल कार्ड टू रीच स्कूल। वो स्कूल जाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कैमल कार्ड। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ये कैमल है, उसके पीछे ऐसे लकड़ी सा बना है जिसपे बच्चे बैठ के स्कूल जा रहे हैं। तो इसी के बारे में बात हो रही है। ओके, आगे चलते हैं। bullock cart. We ride, we ride in your bullock cart, going slowly through the green field. If it is if it is too sunny or rainy, we use your umbrella. देखो यहाँ पे बैल दिख रही है और बैल से बंधी हुई एक लकड़ी, ऐसे फिर उसी के ऊपर बैल से बंधी हुई एक लकड़ी, और फिर ऐसा ऐसा एक बना दिया है जिसमें बच्चे बैठ सकते हैं। उसमें दो चक्के लगा दिए, इसमें बैठ सकते हैं। और बाई चांस किसी दिन बहुत ज़्यादा धूप हुई या बारिश का मौसम हुआ तो बच्चे क्या करते हैं? अपना अम्ब्रेला यूज़ करते हैं जिससे वो धूप से या बारिश से बच सकें और स्कूल सेफली पहुंच सकें। ओके, आगे देखते हैं। बाईसाइकिल राइड। वी राइड अवर बाईसाइकिल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। अब हमारा स्कूल अगर बहुत दूर है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? साइकिल का। एट फर्स्ट गर्ल हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार, बट नाउ अ ग्रुप ऑफ 7 8 गर्ल्स इजली राइड इवन थ्रो द डिफिकल्टी रोड्स। अगर कोई एक अकेली लड़की होगी और उसका स्कूल बहुत दूर होगा तो वो नहीं जा सकती हैं। पर अगर 7 और 8 लड़कियों का ग्रुप होगा, वो अगर एक साथ स्कूल जाएंगे तो वो बहुत इजीली स्कूल पहुंच सकते हैं, चाहे वो स्कूल कितना भी दूर क्यों ना हो। ठीक है, वो बहुत मुश्किल से मुश्किल रोड को भी क्रॉस कर सकते हैं। आगे क्या है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू हैव बुल्क लॉक कार्ड्स वेयर यू लिव? क्या आपके पास, जैसे पिक्चर में दिखाया था, बैल से बना हुआ एक वो था, कार्ड सा था। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि आपके घर के आसपास भी ऐसा कुछ है? तो मैं तो लिखूंगी नो, क्योंकि मेरे घर के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है। डज इट हैव अ रूफ? ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेल डू यू हैव? आपके पास किस तरह की वेल्स हैं? ओके, मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ड इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक के अंदर एक कार्ड ड्रॉ करें। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? क्या आपने बाईसाइकिल राइड करी है? इफ यस, हु थ्रो यू राइड्स? ठीक है, ये आप अपनी ओपिनियन लिखेंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रंस कम ऑन बाईसाइकिल टू योर स्कूल? कितने ऐसे बच्चे हैं जो साइकिल की हेल्प से स्कूल जाते हैं? आगे देखते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। ठीक है,
वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हमें स्कूल पहुंचने के लिए घने से जंगल की ओर से भी जाना पड़ता है कभी कभी। ठीक है। एट सम, आ गया वेट, एट सम प्लेस इट इज सो थिक दैट, कहीं कहीं वो जंगल बहुत ही ज्यादा घना होता है। इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, बल्कि वो इतना इतना घना होता है कि वहाँ पे सनलाइट भी पास नहीं होती। इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और वहाँ पे बहुत ज्यादा ही सन्नाटा होता है। यू कैन ऑल्सो हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, आई थिंक लिखा होगा अदर क्रिएटर्स। अब वहाँ पे इतना सन्नाटा होता है कि आप वहाँ पे आसानी से अलग अलग वर्ड्स के साउंड को सुन सकते हो, या अलग जानवरों के किसी भी, वहाँ पे बहुत ही इजीली इंसान जानवरों की या बर्ड्स की साउंड, जो आवाज़ होती है वो सुनाई देती है। हैव यू इवन हैव यू एवर बीन अ थिक जंगल ऑन एनी सच प्लेस? हैव यू बीन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? ओके, यहाँ कुछ क्वेश्चंस है बहुत इजी है, इनके बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी हैं, तो वो आप खुद कर सकते हैं। तो मैं आपको ये जो यहाँ पे हमें दिए हैं अलग अलग सिटी के बारे में लिख के, या अलग अलग बच्चों के बारे में दिया है कि वो कैसे कैसे स्कूल जाते टाइम ट्रेवल करते हैं, कैसे कैसे एरिया में जा जाके लिए अपने स्कूल में पहुँचते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और क्वेश्चन है वो आप खुद ही कर सकते हैं। ओके, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, कर लोगे आप, आई नो दैट। चलो अब ये वाला पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। मूविंग ऑन द स्नो, अब स्नो के बीच से जाते हैं कैसे बच्चे। नॉर्थन हिल्स, सी हाउ वी रिच स्कूल, देखो कैसे हम स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू मील्स ऑफ स्नो, हम बहुत सारे स्नो के बीच में से स्कूल जाते हैं। वी होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के और बहुत ध्यान से चलते हैं। ठीक है। इफ यू स्नो इज सॉफ्ट, बल्कि जब स्नो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, योर फीट स्निक इनटू इट, जब जो स्नो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो आपका पैर उसके अंदर बहुत आसानी से जा सकता है, इसलिए वो बहुत केयरफुली होकर चलते हैं। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल, अब जब वो जो स्नो होता है बहुत फ्रोजन होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्लिप और फॉल करने के, मतलब गिरने के या फिसलने के। ठीक है। आगे क्या लिखा है। रॉकी पाथ्स, अब देखो उत्तराखंड का, अब उत्तराखंड में कैसे बच्चे ट्रेवल करते हैं स्कूल जाने के लिए। वी लिव इन अ माउंटेन्स, हम माउंटेन्स में रहते हैं। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, जो वहाँ की जो पाथ होती है बहुत खुरदरी, बहुत अजीब सा टाइप में होती है। ठीक है। द चिल्ड्रन हु लिव्स इन अ प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस, जो बच्चे पहाड़ों में रहते हैं, है ना, उनको चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन। ठीक है। बट वो बहुत बहुत ईजिली रेस कर लेते हैं अप एंड डाउन का, क्योंकि उनको हैबिट हो जाती है। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। नो मैटर, no matter whether there is a dense forest, farm, mountains or snow on the way, we manage to school rich school, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में बहुत घना जंगल हो, या फार्म्स हो, या माउंटेन्स हो, या स्नो हो, या कुछ भी अलग अलग सा रास्ता हो। वी मैनेज टू रिच स्कूल, हम मैनेज कर ही लेते हैं। ओके। डू यू फेस डिफिकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या जब आप स्कूल जाते हो तो आपने क्या कोई मुसीबत या कोई डिफिकल्टी फेस करी है? तो यहाँ पे अपना ओपिनियन लिखना। ओके। विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड वाई, कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्कूल जाना पसंद है, और क्यों? ठीक है। तो मेरे को तो ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है, मैं बताती हूँ। मुझे ठंड विंटर विंटर सीजन में, विंटर सीजन में मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है, क्योंकि विंटर सीजन में एक तो ऐसे पैक होके जाओ, एकदम जोकर बन के, क्यूट क्यूट से बन के स्कूल जाओ,
ठीक है। फिर वहाँ बच्चों के साथ एंजॉय करो और फिर एकदम ऐसे चिपक चिपक के बैठो कि ठंड ना लगे। मतलब जब विंटर जो सीज़न होता है वो बहुत अच्छा सीज़न होता है, इसमें आप बहुत सारी मेमोरीज भी क्रिएट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। क्योंकि उसमें जब ठंड लगती है ना तो नया नया आइडिया आता है कि कैसे हम अपने आप गर्मी ले सकते हैं, है ना। बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो इसलिए मुझे विंटर सीजन बहुत पसंद है। सी वी वॉक, go to go to a ground or an open space with your friend. Act the way you will walk in the situation. अपने दोस्तों के साथ जाओ किसी भी अलग एरिया में और वहाँ पे जाके देखो और उस सिचुएशन में वॉक करो। अलग अलग सिचुएशन में वॉक करके देखो कि कैसा फील होता है आपको। द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज प्लेटेड। The ground is covered with thorns and there is a tall glass on the sides. The ground is covered with snow. ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ आप वॉक करके देखो, आप एक्सपीरियंस लो कि वहाँ पे कैसा लगता है वॉक करना, कैसे वहाँ के बच्चे ट्रैवल करके स्कूल पहुँचते थे। ठीक है। वॉज देयर आर डिफरेंट इन अ वे टू वर्क ईच द टाइम डिस्कस। ठीक है। Talk and share about it. Do you also have a punishment in your school? What kind? क्या आपने अपने स्कूल में पनिशमेंट ली है तो किस तरह की ली है? ओके, यहाँ पे आपको ये बताना है। दूसरे में, do you think that punishment should not be there in your school? ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है? If you come across any such incident, who will be you inform? Fourth, how will you make a complaint? थर्ड, नहीं थर्ड तो नहीं है, फिफ्थ, इज पनिशमेंट द ओनली solution to miss debts? Make some rules for schools to prevent missed debts. Okay, next, लास्ट क्या है हमारे पास? ड्रॉ अ पिक्चर फॉर योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट एंड शेयर इन द क्लास। ये बहुत अच्छा है। आप अपने सपनों का स्कूल, जैसा आप अपने सपनों में देखा होगा ना कि काश मुझे ऐसा स्कूल मिलता है, ऐसा ऐसा होता, तो वही आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, तो ये चैप्टर होता है यहीं पे फिनिश। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।